अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज 8.4 हमने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे कंप्लीट। आज हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? टेस्ट द गिवन सीरीज फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कंडीशनल कन्वर्जेंस और थर्ड है हमारे पास डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कैसे होंगे। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या है? सीरीज सिग्मा हमारे पास ए एन इज सेट टू बी कन्वर्जेंट आउट इफ सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट। ये हमारे पास सबसे पहले इसकी कंडीशन थी। ये क्या है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। अब देखते हैं हम रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए क्या होगा। तो रेशियो टेस्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास क्या है? लेट सिग्मा ए एन बी ए एन इनफाइनाइट सीरीज एंड लिमिट हमारे पास क्या है? एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए। जैसे हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं ए एन प्लस वन और डिवाइड में ए एन अप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास इसका आंसर आता है, कोई भी एल हमारे पास जो आंसर आता है, वेयर एल इज नॉन नेगेटिव रियल नंबर और नो ना ही इन्फिनिटी हो। पहला क्या है हमारे पास? वो ना तो नेगेटिव वैल्यू हो और ना ही वो इन्फिनिटी हो हमारे पास। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट कंडीशन आ जाती है। इफ़ अगर जो हमारे पास आंसर आता है वो अगर वन से छोटा है तो हमारे पास क्या सीरीज जो है वो क्या है? यहाँ पे जो है पहले हमारे पास क्या था? वो कन्वर्जेंस होता है, सिर्फ यही था। लेकिन अब क्या है? अगर वो वन से छोटी वैल्यू आती है तो हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? इफ़ एल अगर हमारे पास जो आंसर है, मतलब वो अगर हमारे पास बड़ा आ जाता है वन से ग्रेटर देन हमारे पास वैल्यू है, तो क्या होगा? या इन्फिनिटी आ जाता है, क्योंकि वो वन से अप टू 100 में आ जाता है। इन्फिनिटी आ जाता है, कोई भी ऐसा नंबर आ जाता है हमारे पास, तो जो सीरीज होगी वो क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। और अगर हमारे पास थर्ड कंडीशन इसकी क्या है? इफ़ अगर हमारे पास वो इक्वल आ जाता है, वन के इक्वल आ जाता है, तो जैसे पहले की तरह जैसे हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करते थे, वन के इक्वल आ जाता है तो टेस्ट फेल हो जाता है, उसी तरह वो टेस्ट फेल हो जाएगा। इफ़ में बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस। देखिए हम रेशियो टेस्ट को अप्लाई करके चेक करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास वो कन्वर्ज कर जाता है ना, अगर हमारे पास वन से छोटी वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा, वो भी रेशियो टेस्ट में। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट, द रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो रूट टेस्ट में हमारे पास क्या होता है? इसमें भी इसी तरह जहाँ पे हमारे पास पहले कन्वर्जेंस होता था, वहाँ पे अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। तो बाकी हमारे पास कंडीशन है वही सारी रहेंगी जैसे हम अप्लाई करते थे। ए एन इक्वल हमारे पास जो इसकी ऊपर पावर होती थी वो वन डिवाइड एन हम ले लेते थे। इसका कोई भी हमारे पास जो आंसर आ जाता वो भी क्या? नॉन नेगेटिव और रियल नंबर होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। तो वैल्यू हमारे पास वन से छोटी आ जाती है, जैसे हमारे पास रेशियो टेस्ट में था उसी तरह। अगर वन से छोटी आ जाती है, इसका मतलब वो क्या है? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस करेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? अगर आंसर बड़ा आ जाता है हमारे पास वन से, वो इन्फिनिटी भी हो सकता है, वो अगर आ जाता है क्वेश्चन क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। लेकिन अगर वन के इक्वल आंसर आ जाता है तो इसका मतलब वो ना एब्सोल्यूट कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्ज करेगा, वो टेस्ट ही फेल हो जाएगा हमारे पास। तो ये हाँ हमारे पास जो अब हमने देखा ये क्या था? एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। इसके बाद हमारे पास क्या था? कंडीशनली कन्वर्जेंस। हम वो देखेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट होता क्या है। तो ये हमारे पास कंडीशनली कंडीशनली कन्वर्जेंस में क्या है हमारे पास? लेट सिग्मा ए एन बी एन इनफाइनाइट सीरीज। फर्स्ट वी चेक वेदर द सीरीज सिग्मा वी चेक एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। देखिए हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंस में क्या होगा? सबसे पहले हम इससे पहले चेक कर लेंगे। रेशियो टेस्ट हो सकता है, रो टेस्ट में हम चेक करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट में, इंटीग्रल टेस्ट में चेक कर लेंगे। हमारे पास जब वो कन्वर्ज करेगा तो वो क्या होगा? हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्ज होगा। लेकिन अगर आंसर हमारे पास डाइवर्ज हो जाता है, वो क्वेश्चन डाइवर्ज हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उस पर अल्टरनेटिव जो सीरीज़ है वो अप्लाई करेंगे। अल्टरनेटिव सीरीज जब हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास अब कन्वर्ज करे या डाइवर्ज। अगर वो कन्वर्ज करता है तो इसका मतलब वो कंडीशनली कन्वर्ज होगा, लेकिन अगर वो डाइवर्ज कर जाता तो वो डाइवर्ज होगा। जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होता है, उसी तरह यहाँ पे जब हम अप्लाई करके चेक कर लेंगे कि ये चारों में से कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा, क्वेश्चन डाइवर्ज कर रहा है, तो उसके बाद हम सेकंड क्या चेक करेंगे? अल्टरनेटिव सीरीज़ में चेक करेंगे। अगर वहाँ पे कन्वर्ज कर जाता है इसका मतलब वो कंडीशनली कन्वर्ज होगा, लेकिन अगर वहाँ पे भी डाइवर्ज कर जाता है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन डाइवर्ज ही करेगा। और अगर हमारे पास आंसर वन के इक्वल आ जाता है जैसे रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट में, तो वो तो फिर टेस्ट फेल हो जाएगा, फिर उसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? -1 की पावर है n-1। मैंने बोला था जहाँ पे ये आ जाएगा हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि इसमें अल्टरनेटिंग सीरीज वाले
क्वेश्चन हैं, लेकिन सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज है या नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे ये -1 की पावर n-1 आ गया, यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइड में भी 2n फैक्टोरियल आ गया हमारे पास। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, द एब्सोल्यूट सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पे आ गया जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उसे हम डिनोट करते हैं an से, उसी तरह यहाँ पे भी an से डिनोट कर लेंगे। डिनोट करने के बाद ये हमारे पास क्वेश्चन सामने आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड 2n फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, अगर हमने इस पर रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, फैक्टोरियल वाला मैंने बताया था, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर हमारे पास रेशियो टेस्ट ही अप्लाई होता है। तो जितने भी अब तक हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारे पास फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में रेशियो टेस्ट ही यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड 2n फैक्टोरियल। यहाँ पे जब हम इसमें प्लस an था तो an में जहाँ रेशियो टेस्ट अगर अप्लाई करते हैं तो +1 को ऐड करते हैं, +1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल डिवाइड में भी 2n+2 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास an+1। अब हमने क्या करना है, रेशियो टेस्ट को अप्लाई करना है। रेशियो टेस्ट अप्लाई किया फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में आ जाता है हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, an+1 की, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है an की। ये इस तरह वैल्यू आ जाएगा, न्यूमिनेटर में जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये इस तरह आ जाएगी। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल है, 2n+2 फैक्टोरियल है। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह एक साथ आ जाएंगी, जो सबसे ऊपर वाली और सबसे नीचे वाली वैल्यू वो इस तरह आ जाएंगी हमारे पास, और यहाँ पे 2n+2 फैक्टोरियल और डिवाइड में n फैक्टोरियल, ये इस तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगी हमारे पास वैल्यू और न्यूमिनेटर में भी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल है, इसका अगर हम फैक्टोरियल ओपन कर दें n+1 फैक्टोरियल n+1 n फैक्टोरियल, ये इस तरह ओपन आ जाएगा हमारे पास, जैसे ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है 2n फैक्टोरियल, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है 2n+2 फैक्टोरियल, इसका हम ओपन करते हैं 2n+2 फैक्टोरियल 2n+1 फैक्टोरियल, उसके बाद 2n फैक्टोरियल, इतना आ जाएगा। और यहाँ पे n फैक्टोरियल पहले ही था हमारे पास, वो भी लिखा जाएगा। अब ये जो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में ये कटिंग हो जाएंगे, न्यूमिनेटर में जो 2n फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में 2n फैक्टोरियल, वो भी दोनों कटिंग हो जाएंगी। अब हमारे पास जो वैल्यू रहेगी वो है हमारे पास n+1 और 2n+2 2n+1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ पे कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, n+1 रह जाएगा। तो n+1 से कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 2n+1 आ जाएगा हमारे पास। ये वाली हमारे पास इस तरह आ गई 1/2 2n+1। अब हमने क्या करना है, इसमें करना है लिमिट को अप्लाई। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2 2 इन्फिनिटी +1, ये इस तरह आ गया हमारे पास। अब ये जो इन्फिनिटी अगर किसी से मल्टीप्लाई हो या प्लस हो तो वो भी इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब 1/2 इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास। 1/इन्फिनिटी अगर आता है तो 1/इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 0। आंसर 0 है तो जो 1 है ये 1 से मिनिमम वैल्यू, मतलब 1 से छोटी वैल्यू है, 0 1 से छोटा होता है, 1 बड़ा है, 0 हमारे पास छोटी वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है ये कन्वर्ज करेगा, क्योंकि जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक हमारा आंसर आ चुका है। और अगर हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन डाइवर्ज कर जाता तो हम दोबारा फिर अल्टरनेटिव सीरीज में चेक करते, अगर वहाँ पे कन्वर्ज हो जाता तो हम इसे कंडीशनली कन्वर्जेंस कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ज हो गया तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा। देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, सिग्मा साइन √n डिवाइड में हमारे पास क्या है, √n⁻³ + 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम करते हैं सॉल्व। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। डिनोट हम क्वेश्चन को किससे करते हैं, an से। an से हमने डिनोट कर लिया, यहाँ पे लिख दिया an = sin √n डिवाइड √n⁻³ + 1, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मोड, जिस तरह यहाँ पे आ गया। अब ये जो वैल्यू हमारे पास एज वी नो √n जो हमारे पास है, ये अगर हम करें तो ये छोटी है 1 से, इक्वल देन और लेस देन, ये हमारे पास वैल्यू है 1 से, या आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में क्या है, √n⁻³ + 1 है, तो बोथ साइड पे हम डिवाइड करवा देंगे इसको, √n⁻³ + 1 को डिवाइड करवा दिया, यहाँ पे इस तरह आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। अभी भी ये वाली वैल्यू जो 1/√n⁻³ + 1 है, ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, क्यों बड़ी है। तो अब हम इसके आगे देखते हैं, अभी ये हमारे पास वैल्यू इस तरह आ जाएगी, मोड में आ जाएगी, और ये वैल्यू हमारे पास बड़ी है, ग्रेटर देन है। तो बाय पी सीरीज टेस्ट, जो पी सीरीज टेस्ट होता है वो हम इसी तरह करते हैं ना, बाय पी सीरीज टेस्ट 1/√n⁻³ + 1 इज कन्वर्जेंट, बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट
बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक ये जो हमारे पास है साइन अंडर रूट एन डिवाइड अंडर रूट एन की पावर 3+1 इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, सिग्मा -1 की पावर n, न्यूमिनेटर में है n+2 और डिनोमिनेटर में है n+1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन होता है उसे हम क्या करते हैं, डिनोट कर लेते हैं an से। तो an से डिनोट किया, an = n+2 डिवाइड में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में n+1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अब हम देखते हैं इस पर, अगर हम देखें फैक्टोरियल वाला नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास क्या रेशियो टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, रूट टेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर नहीं है हमारे पास कोई। तो अब हम कंपैरिजन टेस्ट इस पर अप्लाई कर लेते हैं। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, an हमारे पास पहले से गिवन होता है और एक हमने खुद से लेट करना होता है bn यहाँ लेट कर लेंगे। यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू वो हमारे पास क्या है, n की 1 है, और डिनोमिनेटर में n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2। तो 1/2 आ जाएगा हमारे पास, n की पावर 1 डिवाइड n की पावर 2। लेकिन वो डिवाइड में होगा, इसलिए हम इसे ऊपर न्यूमिनेटर में जब लेके जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव होगी, मतलब 1 - 2 आ जाएगा हमारे पास। अगर 1 - 2 होता है हमारे पास तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा -1, मतलब n की पावर -1, ये वापस डिनोमिनेटर में चल जाएगा, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो bn हमारे पास आ गया 1/n। बस an पहले से गिवन था, bn हमने ले लिया। अब हम करते हैं इस पर कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई। कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कैसे करते हैं, an / bn, न्यूमिनेटर में an की वैल्यू आ जाती है और bn की डिनोमिनेटर में, इस तरह लिखा जाता है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई इस तरह। अब ये क्या है, हम इसमें लिमिट को अप्लाई नहीं कर सकते। लिमिट को क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। अगर इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब हम इस पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में जब डेरिवेटिव लेंगे तो n की जगह 1 और 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू मतलब 0, और यहाँ पे डिवाइड में डिनोमिनेटर में n की जगह 1 और 1 की जगह 0 आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो हमारे पास आंसर है वो किसके इक्वल आ गया, 1/1 है, तो 1/1 इक्वल होता है 1 के हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास, बट बाय पी सीरीज टेस्ट जो bn है हमारे पास वो इक्वल है 1/n के, इज डाइवर्जेंट, वो डाइवर्ज कर रहा है। देखिए हमने इसमें ये भी देखना होता है, अगर हमारे पास bn कन्वर्ज कर रहा है और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन कन्वर्ज कर रहा है या नहीं। अगर bn ही डाइवर्ज कर रहा है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो भी हमारे पास डाइवर्ज करेगा। तो जो bn है वो डाइवर्ज कर रहा है, बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट के गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। नाउ वी चेक कंडीशनली फॉर दैट वी शैल अप्लाई अल्टरनेटिंग सीरीज। अब हम क्या करेंगे, इस पर अल्टरनेटिंग सीरीज को करेंगे अप्लाई। अल्टरनेटिंग सीरीज को हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें हमारे पास दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है उसमें हमने क्या देखना होता है, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 0 के इक्वल हो। जो दूसरी कंडीशन है उसमें हमने क्या देखना होता है कि वो हमारे पास वैल्यू इंक्रीज़ करिए या डिक्रीज़। तो फर्स्ट हमारे पास an है, an = 0 के। अब देखते हैं कि ये 0 के इक्वल है या नहीं। तो ये हमारे पास an लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, n+2 डिवाइड में n+1, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इसको n+2 का डिनोमिनेटर में ये n है, n+1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, n × n² आ जाएगा, और n × 1 मतलब n आ जाएगा यहाँ पे। ये n+2 डिनोमिनेटर में n² + n, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब ये जो वैल्यू इसमें हमने क्या लिमिट, यहाँ पे हमने करना है लिमिट को पुट। ये हमारा अगर लिमिट पुट नहीं होगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, अगर ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो इसका मतलब हम इस पर एल हॉपिटल रूल को करेंगे अप्लाई। एल हॉपिटल रूल हम जब अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास न्यूमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेते हैं। न्यूमिनेटर में डेरिवेटिव लिया, n का आ गया 1 और 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू थी उसका आ गया 0, और डिनोमिनेटर में जब लिया तो यहाँ पे n² था, मतलब पावर स्टार्ट में जो हमारे पास फर्स्ट पावर रूल होता है इसका, पावर स्टार्ट में पावर में फिर एक कम, और फिर जो हमारे पास वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव, n का डेरिवेटिव लिया तो 1, मतलब 2n ही हमारे पास रह जाएगा, और यहाँ के n की जगह 1 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि डेरिवेटिव लिया उसका। अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1/2n + 1। अब हम देखते हैं, अब हमने क्या करना है, इसमें लिमिट को करना है पुट, क्योंकि अब हम पुट कर सकते हैं। न्यूमिनेटर में सिर्फ 1 रह गया और डिनोमिनेटर में n है, तो ये आ जाएगा 1/2 इन्फिनिटी + 1, 1/∞ आ जाएगा। मतलब अगर 1/∞ आ जाता है हमारे पास तो इसका मतलब वो होता है 0 के इक्वल। तो अगर आंसर 0 के इक्वल है तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ तक ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, मतलब जो अल्टरनेटिव सीरीज में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन वो इसकी ठीक हो गई है। अब हम देखते हैं इसकी दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास इसकी क्या है, an = ये हमारे पास जो क्वेश्चन था वो लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना था, इसका डेरिवेटिव लेना था। डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे पास n होगा वो x में चेंज हो जाएगा।
तो एक्स ले लेंगे, इसका हमने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे क्या आ गया, जहाँ जहाँ एन था वहाँ पे हमारे पास एक्स आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। और यहाँ पे हमने जब डेरिवेटिव लिया एन प्लस टू था ना, तो यहाँ पे आ गया एक्स प्लस टू, उसका डेरिवेटिव लिया तो हम वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे वन, एन का एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वन, और टू कॉन्स्टेंट वैल्यू थी उसका आ गया जीरो। यहाँ पे हमारे पास एक्स प्लस टू एज इट इज़ रहेगी, और इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे तो टू एक्स प्लस वन आ जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है उसका स्केयर आ जाता है, तो इसका यहाँ पे स्केयर आ गया, एक्स स्केयर प्लस एक्स का स्केयर आ गया हमारे पास। अब ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू थी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, वन से मल्टीप्लाई होंगी, उसी तरह रहेंगी हमारे पास। अब ये जो वैल्यू, ये दो वैल्यू ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी, ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे टू एक्स स्केयर आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक्स आ जाएगा। अब टू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो फोर एक्स आ जाएगा हमारे पास, और ये टू वन से, तो मतलब यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये इसके साथ माइनस था, तो यहाँ साथ साथ माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर किसी सारी वैल्यू के साथ माइनस आ जाएगा, क्योंकि पहले वो प्लस में थी तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा सबके साथ। उसके बाद हम इनमें देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू कटिंग हो रही है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था हमारे पास, यहाँ पे क्या है टू एक्स स्क्वायर, मतलब जो हमारे पास ये माइनस हो रही है तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे है प्लस एक्स माइनस एक्स, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू ये ज़ीरो आ जाएगी। उसके बाद माइनस फोर एक्स आ जाएगा, और माइनस टू आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, टू आ जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर हमारे पास है टू, ये आ गया। अब ये जो न्यूमिनेटर में सारी वैल्यू, ये सारी नेगेटिव वैल्यू है, इसमें हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को ले लेंगे कॉमन। अगर माइनस कॉमन आ गया हमारे पास तो ये वैल्यू सारी हमारे पास नेगेटिव हो गई। अगर ये वैल्यू सारी हमारे पास नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ नहीं कर रही, क्योंकि ज़ीरो वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है जब उसके साथ माइनस आ जाता है। अगर माइनस है इसके साथ तो ये वैल्यू उतनी छोटी होगी, इसका मतलब ये जो हमारे पास है वैल्यू ये डिक्रीज़ कर रही है, इंक्रीज़ नहीं कर रही। ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, ज़ीरो से छोटी वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अगर मैंने बोला था अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट इस पे हमारे पास कन्वर्ज करता है, मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंस बोलेंगे। तो ये हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंस है, लेकिन अगर ये हमारे पास डाइवर्ज हो जाता तो इसका मतलब ये क्वेश्चन डाइवर्ज ही था, लेकिन हमने पहले में जब चेक किया तो डाइवर्ज हो गया था, फिर हमने अल्टरनेटिंग सीरीज में चेक किया तो ये क्या हो गया, हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंस हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये हमारे पास कंडीशनली कन्वर्जेंस हो गया। आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 9 तक 8.4 के। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।